हमारी माओ का किरदार बन के बोलेंगे। खिलाफ है मजलिसो मातम जो कोई बोलेगा, खिलाफ है मजलिसो मातम जो कोई बोलेगा, कसम खुदा की अज़ादार बन के बोलेंगे। और आखिरी शेर है, बहुत खूबसूरत शेर है कि अज़ाए शे में जो मसरूफ हैं इन्हें मच्छर, अज़ाए शे में जो मसरूफ हैं इन्हें मच्छर। अरे बिगड़ गए तो ये मुख्तार बन के बोलेंगे नारे हैदरी। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मुदरिकिल हरबीना वल मुनाफिकीन, बाइसिल अंबिया वल मुरसलीन, खालिक़े मन फिस समावाति वल अर्दीन, वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला महबूबे रब्बिल अनाम व हामिले वही वल कलाम सैयदना व मौलाना व बिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीना ताहिरीनल मासूमीनल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व युत्ताहिरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़त क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी महकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमुनस्सलाता व युतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। सलावत बावाज़े बुलंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए। बुलंद आवाज़ से जागते हुए सलवात पढ़े आले मोहम्मद। 1447 हिजरी की आज 15 मुहर्रम है। 56वीं सालाना मजलिस आज़ा बसिलसिला शहादत अबुल फजल अब्बास मुनक्किद है। ज़ाहिर है कि पिछले बरस भी मैंने ये कहा था और इस बरस भी कहता हूँ कि आप सबके आने का शुक्रिया अपने खानवादे की जानिब से मैं पेश करता हूँ। और जाहिर है कि यही जुमला कहा था कि मैं क्या शुक्रिया आपका अदा करूँ, शुक्रिया वही अदा करेंगी कि जिसे अब्बास ने अपना बेटा कहा था, जिसने अब्बास को अपना बेटा कहा था। आप जानते हैं कि हमारा जिक्र इसी तरह शुरू होता है। मुसलसल मैं सफ़र में हूँ, आप जानते हैं कि सफ़र जो है वो कैसा होता है और फिर क्या मामलात होते हैं। मगर एक जुमला कह देता हूँ और याद दिला देता हूँ, तबीयत ख़राब है, अकीदा ख़राब नहीं है। आप सलामत हैं। तबीयत ख़राब है, अकीदा ख़राब नहीं है। तबीयत ख़राब है, नीयत ख़राब नहीं है। वजह यह है कि आप जानते हैं हमारा जिक्र इसी तरह शुरू होता है कि हम मुसलसल इस पूरी तकरीर में जिक्र अव्वलुल आबिदीन अज़हदुज़ ज़ाहिदीन अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तक़ीन असल शरफ ऐन हदफ शाह मशरक़ैन दिलों के चैन फातिह बद्र हुनैन मौलूद काबा वली खुदा ऐनुल्लाह नूरुल्लाह लिसानुल्लाह सिर्रुल्लाह बाबुल्लाह अब्दुल्लाह असदुल्लाहिल गालिब आयतुल्लाहिल उज़्मा अली इब्न अबी तालिब के बेटे बाबुल हुसैन के फजाइल समात फरमाएंगे। आप सलामत रहे, मौला आपकी बेदार समातों को सलामत रखे। जिसको पिछले बरस की तकरीर याद है उसे याद होगा तकरीर का पहला जुमला क्या था और 2 जुमले कहे थे। एक जुमला इजाफे में सुन लीजिए ताकि जल्दी से मैं वहां तक आऊं कि जहां तक आपको लेकर आना है। पिछले बरस इसी मिंबर से पहला जुमला तकरीर का कहा था कि मुझे नहीं मालूम 8 जिलहज का मंजर किसके जहनों में है, मुसलमानों की किबले की जगह पर अब्बास का कदम मौजूद था। ना इतनी थक के नहीं, आपको तो जुमला याद होगा। मुझे एक जुमला इजाफा करना, मैंने कहा था नहीं मैं पलट के कह देता हूँ कि मुसलमानों की सजदागाह पर अब्बास का कदम मौजूद है। चलिए मैं और पलट के जुमला कह देता हूँ, जहां जमाना अभी हज कर आया है उसे अब्बास का मिंबर कहते हैं। जहां
जहाँ दुनिया अभी हज कर आई है वो सरकार अबुल फजल की कदम गाह है, अब्बास का मिंबर है। क्या शान है बाप और बेटे की। बाप काबे को किबला बनाता है, बेटा काबे को मिंबर बनाता है। ना जुमला मुझे कहने की इजाजत है। बाप ने पालानों का मिंबर बनवाया, बनवा के तोड़वा दिया। बेटे का मिंबर आज भी मुसलमानों की सजदागाह है, आज भी मुसलमानों का किबला है। जुमला का बाबुल हुसैन, हुसैन का दरवाजा। अना मदीनतुल इल्म व अली उन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा। कितनी मरतबा जिब्रील नाज़िल हुए? सवाल हुआ का 12,000 मरतबा रसूल अल्लाह पे, और का अली पे का 24,000 मरतबा। का कैसे? का सुनी ना, आना मदीना तुलिन वाली उन बाबू हा। जब जिब्रील आएंगे तो दरवाजे से 12,000 मरतबा आएंगे, दरवाजे से 12,000 मरतबा जाएंगे। यहाँ जो है सारे तमाम पढ़े लिखे लोग मौजूद है। मैंने पिछले बरस इमाम हुसैन पशरा पढ़ा, मौजूदा बमादरा का माँ हुसैन, तुम क्या जानो हुसैन क्या है। उसमें आपको खसाइस हुसैन या किताब है शेख जाफर शूस्तरी की, आपको उसमें मिल जाएगा कि रोज की तादाद में हुसैन पर आने वाले मलाइका की तादाद है 70,000। जो समझ गया उसे मेरा सलाम है। हुसैन पर आने वाले मलाइका की तादाद है 70,000। यानी कि मलाइका जब आएंगे जमीन पर पहले अब्बास से इजाजत लेंगे तब हुसैन के पास जाएंगे। पहले अब्बास से इजाजत लेंगे तब हुसैन के पास आएंगे। अब बात क्या है कि इजाजत लेंगे। मैं जब पिछले बरस करबला में था, मेरे जहन मुमकिन है कि आप इससे इत्तेफाक ना करें, ये मुझे जवाब मिला 2 दिन बाद करबला में। जवाब ये मिला, मैंने ये मंजर देखा 6:23 सुबह का वक्त, और मैंने मंजर देखा कि अब्बास की जरी पे रोशनी ही रोशनी, हुसैन की जरी पे अंधेरा ही अंधेरा। एक ही वक्त है, सुबह का वक्त है, एक ही वक्त पे इतनी रोशनी है, एक ही वक्त पे इतना अंधेरा है। 2 दिन परेशान रहा। सबब क्या है? 2 दिन बाद जवाब मिला, क्योंकि हम पे वाजिब है हम पहले अब्बास से इजाजत लें तब हुसैन के पास जाएं। सूरज पे भी लाजिम है पहले अब्बास से इजाजत ले तब हुसैन। सूरज पे भी लाजिम है पहले अब्बास से इजाजत ले तब हुसैन के पास आए। मार्फत अब्बास रखना वाजिब 14 की मौजूदगी में। ये जुमला बड़ा जो है वो कीमती था। 14 की मौजूदगी में अब्बास की मार्फत रखना वाजिब है। वो अली कि जिसने अपने नफ्स को कभी भी जो है वो नफ्स पे अपने दिल पे कोई चीज नहीं लाया, अपने लबों पे। वो अली कह रहे हैं परवरदिगार अब्बास की शक्ल में एक बेटा दे दे। यानी फैसला ये हुआ कि अली ने कभी भी अपनी ख्वाहिश का इजहार जबान से नहीं किया। अली की ख्वाहिश अपनी ख्वाहिश नहीं, मशीयत इलाही है। अली की ख्वाहिश अपनी ख्वाहिश नहीं, मशीहत इलाही है अली की ख्वाहिश। अली कह रहे परवरदिगार एक बेटा अता कर। बेटा हो गया। आपने मुझसे 2 बरस पहले सुना था कैसे हुआ था बेटा। क्या हुआ था? कंबर से रिवायत है और जनाब फिजा से रिवायत है। खसाइश अब्बासी और अल अब्बास किताब अल्लामा मुकर्रम की। अब वो कहते हैं अब तवील दास्तान है, मुझे आपको वो नहीं सुनानी, जुमला मुझे कुछ और सुनाना है। बेटा हो गया, उससे पहले का मंजर। अकील एक शजा तरीन घराने की लड़की चाहिए। देखिए ये ना, देखिए जो बुजुर्ग है वो जो है वो उसको गौर से सुनेंगे। ये नहीं कहा कि शजा तरीन लड़की चाहिए, शजा घराने की लड़की चाहिए। अगर बहादुर लड़की कहते तो फिर औरत पे मैदान पे निकलना वाजिब हो जाता। नहीं समझे, नहीं समझे। औरत पे मैदान पे निकलना वाजिब हो जाता। तभी कहा कि बहादुर घराने की लड़की चाहिए। अच्छा अखील थी क्यों का सवाल ये किसी और से कह देते। वजह ये जो अरब में सबके शजरे जानता हो उसे अखील कहते हैं। अब मुझे नहीं मालूम आप जुमला कैसे महफूज करेंगे। अगर ये जुमला जाया हो गया, गोया आपने तमीज का पहला जुमला जाया कर दिया। तमीज जो है वो भी शुरू हुई है, तकरीर अभी बाद में आगाज होगी। अब जुमला क्या? एक बेटा वो है अली का जो सबके शजरे जानता है। नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे। क्या कहना अबू तालिब के बेटों का। एक बेटा सबके शजरे जानता है, एक बेटे की मोहब्बत शजरों की पहचान बन जाती है। ना 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 ना, मैं जुमला पलट के कह देता हूँ। एक बेटा वो जो सबके शजरे जानता है, एक बेटा वो है जिसकी मोहब्बत पे सबके शजरे खुल जाते हैं। सबके, ये जुमला मेरा नहीं है, जुमला रसूल अल्लाह का है। अबू जहल ने कहा था अब फैसला कैसे होगा कि वलदुल हलाल कौन है, वलदुल हराम कौन है तेरा। जब को रसूल ने कहा था फैसला अली की विलायत करेगी, फैसला अली का नाम करेगा। जो अली से मोहब्बत करता होगा वही वलदुल हलाल है, जो अली से मोहब्बत नहीं करता होगा वही वलदुल हराम है। अब जुमला आपने सुन लिया, तमीज खत्म हो जा रही है। मिंबर आपके जहनों में, मिंबर आपके जहनों में आ गया। अब बात यह, आपका सवाल होगा अब्बास की मजलिस में आया विलायत क्यों पड़ी है। अब्बास वली भी
अभी कहा ना यासिर साहब ने, अब्बास वली भी, अब्बास सैयद भी, अब्बास मासूम भी। माँ की इस्मत बेटे की दलील होती है। इसी को पलट लीजिए, बेटे की इस्मत माँ की दलील होती है। अल्लाह ने कहा या मरियम इन्नल्लाह अस्तफा के वत्ताहिरा के वस्तफा के अला निसाइल आलमी, ए मरियम हमने तुम्हें चुना, ताहिर किया, फिर चुना। क्यों? ईसा की माँ बनना था। जब अल्लाह को किसी को चुनना होता है, शजरों की हिफाजत खुद करता है। तभी उम्मुल बनीन के घर की हिफाजत की थी, बुत परस्त नहीं है। वजह यह अली ने सोच समझ कर रिश्ता मांगा था। उम्मुल बनीन, बनीन इसलिए नहीं कहा गया कि वजह यह कि बेटों की माँ है, अक्ल की माँ है। फातिमा भी अक्ल की माँ है और अक्ल की तर्जुमानी अक्ल ही करती है। तभी तो अली के घर में आना था, तभी तो अक्ल की माँ को लाना था अली के घर में। वजह ये फातिमा की जगह पे आना था, यानी उम्मुल बनीन को अक्ल की माँ कहा गया है। अब ख्वाब देखा था, ख्वाब क्या था? अक्ल की माँ बुत परस्ती पे नहीं थे, हो ही नहीं सकते। अक्ल की माँ बुत परस्ती पे नहीं। ख्वाब देखा, आई जनाबे शमामा और कहा ये बताइए कि रिश्ता आया है अली के घर से, हाँ कहती है या ना कहती है? कहा मादर गिरानी मैंने ख्वाब देखा है। क्या ख्वाब देखा है? कहा ख्वाब देखा मैं एक शहरा में हूँ, फूल मौजूद है, इतने में एक चांद आया और मेरी आगोश में आकर गिर गया। अगला जुमला क्या था? अगला जुमला का 3 सितारे आए मेरी आगोश में आ गए। देखिए इल्म वाला खानदान था, बुत परस्त नहीं था, चुना हुआ खानदान था। तभी भी क्योंकि समझ गई हैं। ख्वाब सुनाने का मकसद क्या है? जवाब पूछा है हाँ या ना, ख्वाब सुनाकर बताया है। हमें इस बात पे यकीन है, जो अली सूरज पलटा सकता है वो चांद को भी जमीन पे ला सकता है। जो अली सूरज को पलटा सकता है वो चांद को भी जमीन पे ला सकता है। बाबुल हुसैन, हुसैन का दरवाजा। बाप और बेटे के तेवर कुछ और। बाप ने काबे को किबला बनाया, बेटे ने मिंबर बनाया। अब जुमला मेरा नहीं है, जुमला किबला लामा जरा संजैदी साहब अल्लाह मकामा होगा, जुमला मेरा नहीं है। बुजुर्ग तायद करेंगे, उनका जुमला है। उन्होंने कहा भाई जैसे गदीर का मैदान सजा, और कहा रसूल ने ये बताओ, बड़ा कीमती जुमला है, तमीज खत्म होने जा रही है जुमले के बाद। कहा ये बताओ, रसूल कह रहे हैं ये बताओ, मैंने तुम लोगों को पीने से रोका? का बिल्कुल यार, आज पिलाऊंगा तो पियोगे? इतनी थक के सुनेंगे अगर तो फिर लुत्फ कैसे आएगा? अगर आज पिलाऊंगा तो पियोगे। शराब इश्क अली की बात हो रही है ना। अब मुझे नहीं मालूम कि ये जुमला कौन कैसे महफूज करेगा, मगर जितने भी यहाँ बुजुर्ग मौजूद हैं मैं उनकी तवज्जो चाहता हूँ। वजह यह कि बुजुर्गों को ज्यादा मजा आएगा इस जुमले को सुनने में। जुमला मेरा नहीं है, जुमला किबला का है। उन्होंने कहा भाई ये बताओ, मैंने तुम सबको पीने से रोका? कहा जी या रसूलल्लाह। कहा ये बताओ, अगर आज पिलाऊंगा तो पियोगे? कहा जी या रसूलल्लाह बिल्कुल पियेंगे। रसूल ने कहा देखो इससे नशा नहीं चढ़ता है, नजात का परवाना मिल जाता है। ना जुमला सुनिएगा, इससे नशा नहीं चढ़ता है बल्कि नजात का परवाना मिल जाता है। अगला जुमला का ये बताओ, अगर पिलाऊंगा तो पियोगे? कहा जी या रसूलल्लाह पियेंगे। रसूल ने कहा पक्की बात है, देखो सुन के पी तो नहीं जाओगे, सुन के पी तो नहीं जाओगे? कहा नहीं यार रसूल नहीं पियेंगे, मगर पी ही गए सुनकर। जैसे ये पी गए कि अब्बास मासूम है, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। जैसे ये पी गया, क्या कहा था? बेटे की इस्मत माँ की दलील बन जाती है। खत्म होने जा रही है तमीज। बेटे की इस्मत उम्मुल बनीन हाजरा से भी अफजल, मरियम से भी अफजल। अरे अबू तालिब साहब जोश किताबत में कह दिया तमीज का आखिरी जुमला, आप कहाँ की बातें कहाँ से जोड़ रहे हैं? भला ये कैसे मुमकिन है? दलील सामने की बात। ईसा रूहुल्लाह है, सूली पे लटकाए गए, शहादत नहीं पाई। 2-3 जुमले और कहूंगा फिर समझ में आएगा। सूली पे लटकाए गए, शहादत नहीं पाई। इसी तरह बाबुल मेहदी नहीं है, अब्बास बाबुल हुसैन है। अब्बास शहादत के मनसब पे फाइज है। तीसरा जुमला, जिंदा है मगर वसीलों का दरवाजा नहीं है, हाजतों का दरवाजा नहीं है। अब्बास शहादत पाकर भी हाजतों का दरवाजा है। वजह ये अब्बास उस यकीन का नाम है कि जब दुआ कबूल ना हो रही हो, जैसी ये आलम देखता है यकीन हो जाता है। वजह ये अब्बास की आलम की हैबत को देख लिया। अल्लाह ने क्या, अब्बास ने क्या कहा था? अना हैबतुल जब्बार, मैं जब्बार की हैबत हूँ। हैबत के लिए मौजूद होना जरूरी नहीं है। आखिरी जुमला तमीज का, तकरीर आगाज हो रही है, अगर जुमला जाया हो गया अफसोस रह जाएगा। हैबत के लिए मौजूद रहना जरूरी नहीं है। जो हैरानी से देख रहा है उसके लिए एक जुमले में वजाहत कर दूं, हैबत के लिए मौजूद रहना जरूरी नहीं है। अरे कैसे जरूरी हो और कैसे जरूरी ना हो? जिसके आलम की हैबत आज तक ऐसी मौजूद है, दुनिया के देख कर निकाह टूट जाते हैं।
दुनिया के देखकर निकाह टूट जाते हैं। और जब आएंगे ना मेहदी, क्या होगा? काबे की छत पे होंगे। मासूम गैर मासूम की विरासत नहीं लेता है। मेहदी होंगे काबे की छत पे। मुझे नहीं मालूम हिकमत इलाही पे अमल करेंगे या सुन्नत अब्बास पे अमल करेंगे। मेरा दिल कहता है बहरहाल सुन्नत अब्बास पे अमल करेंगे। और मंजर क्या होगा? हर भागने वाला कहेगा भागो भागो, हमारे पीछे से अली चलते हुए आ रहे हैं। कुछ देखा देखा मंजर नहीं है। दाएं भी अली है, बाएं भी अली है, सामने भी अली है, पीछे भी अली है। देखा देखा मंजर नहीं है। 13 बरस के अब्बास थे, अली का लिबास पहन के 62 बरस जैसे निकले थे मैदान से। हर भागने वाला कहता था भागो भागो, हमारे पीछे से अली चलते हुए आ रहे हैं, हमारे पीछे से अली आ रहे हैं। यही मंजर करबला में मौजूद था। तभी तो अनीस ने कलम उठाया, लिखना शुरू किया। थी अब तरी सिपाहे जलालत शार में। दूसरा मिसरा, थी अब तरी सिपाहे जलालत शहर में। उस सफ में थी ये सफ, नाना भी तो जुमला कहा भी नहीं। उस सफ में थी ये सफ, ये कतार उस कतार में। नाना इतनी थक के नहीं। देखिए बैत मुलाहिजा हो, क्या कह रहे हैं अनीस? थी अब तरी सिपाहे जलालत शहर में, उस सफ में थी ये सफ, ये कतार उस कतार में। अल्लाह जाने अब्बास कैसा हमला कर रहे थे। उस सफ में थी ये सब, ये कतार इस कतार में। उस सफ में थी ये सब, ये कतार इस कतार में। 100 बार लड़ चुके थे अकेले हजार में। 100 बार लड़ चुके थे, 100 बार लड़ चुके थे अकेले हजार में। वो जाए अमन ढूंढते थे कारजार में। बैत मुलाहिजा, वो जाए अमन ढूंढते थे कारजार में, वो जाए अमन ढूंढते थे कारजार में, वो जाए अमन ढूंढते थे कारजार में। है बच्ची खौफ, है बच्ची खौफ, है बच्ची खौफ जर्द अली के लाल के। ना 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 मिसरा मैं भी पहुंचा नहीं सका। दोबारा सुनिए क्या कह रहे हैं। देखिए एक जुमला है, हसन ने क्या कहा था? ये सच बोलने की वजह से सादिक नहीं है, जो ये कहते हैं वो सच्चा हो जाता है। हसन ने कहा था तो तुझे मर्दों के मजमे में आती हुई शर्म नहीं आती है? यानी नामर्द कह सकते हैं, मर्दानगी चली जाना कह सकते हैं, जिंद छिन जाना कह सकते हैं। ऐसा है या नहीं है? जो अली के खिलाफ आता है। अब जो अब्बास के खिलाफ होगा उसको अनीस ने कैसे बांधा है? क्या कह रहे हैं? थी अब तरी सिपाहे जलाला शुआर में। उस सफ में थी ये सफ, ये सफ इस कतार में। उस सफ में थी ये सफ, ये सफ इस कतार में। उस सफ में थी ये सफ, ये सफ इस कतार में। 100 बार लड़ चुके थे अकेले हजार में। वो जाए अमन ढूंढते थे कारजार में। वो जाए अमन ढूंढ, अब देखिए मिसरा याद नहीं आ रहा। वो जाए अमन ढूंढते थे कारजार में, वो जाए अमन ढूंढते थे कारजार में, वो जाए अमन ढूंढते थे कारजार में। माफ कीजिएगा, अभी मैं जहाज में आ रहा था, मेरे सामने मिसरे आ गए थे। वो जाए अमन ढूंढते थे, वो जाए अमन ढूंढते थे कारजार में। अब मिसरा क्या है? दोबारा सुनिए मिसरा क्या है? आप सलामत रहे। क्या कह रहे हैं अब्बास? थी अब तरी सिपाहे जलालत शार में। उस सफ में थी ये सफ, ये सफ इस कतार में। 100 बार लड़ चुके थे अकेले हजार में। वो जाए अमन ढूंढते थे कारजार में। चेहरे थे जर्द खौफ से हैदर के लाल के, चेहरे थे जर्द खौफ से हैदर के लाल के। ना मर्द मुंह छुपाए थे घूंघट में डाल के। ना मर्द मुंह छुपाए, ना मर्द, ना मर्द। आग लग जाती आतश से, लफ्ज़ो मुआनी में आग लग जाती। जलाल इतना था अब्बास का कि दरिया में, जलाल इतना था अब्बास का कि दरिया में पसीना गिरता तो पानी में आग लग जाती। नारे हैदरी। यार अब आप ही के लिए मिसरा है। अब बात देखिए, पूरा एक मरसिया मैं जहाज में पढ़ता हुआ आ रहा था। अब वक्त नहीं है कि पूरा मरसिया के जो है वो 4-5 बंद सुनाए जाए। काश का वक्त होता तो आपको बताते कि अनीस ने कैसे अब्बास की लड़ाई लिखी है करबला की। तुम क्या पहाड़ बीच में गर हो तो टाल दें, शेरों को हम तराई से बाहर निकाल दें। शेरों को हम तराई से, आपके लिए मिसरा, शेरों को हम तराई से बाहर निकाल दें। मोहलत न एक, मोहलत न एक को दमे जंगो जदाल दें। मोहलत न एक, मोहलत न एक जंग को जमे
मोहलत न एको दमे जंगो जदाल दे, पानी तो क्या है आग में घोड़े को डाल दे। बैत मुलायदा हो, पानी तो क्या है आग को घोड़े में डाल दे, पानी तो क्या है आग को घोड़े में डाल दे। मुंह देखते हैं जो हैं, मुंह देखते हैं जो हैं निगहबान घाट के, मुंह देखते हैं जो हैं निगहबान घाट के, ले जाए घर पे तेग से दरिया को काट के। ये ना बाबा बस यहीं तक लाना था, उम्मीद खत्म हो गई। ये सिर्फ वही कर सकता है कि जिसकी माँ के हक महर में पानी मिला हो। नहीं समझे? ये वही कर सकता है जिसकी माँ के हक महर में पानी मिला हो। अब्बास को बेटा कहा था ना फातिमा ने, कोई भी शय पानी से खाली नहीं है। वजह ये हर शय में अल्लाह ने पानी रखा है, कोई भी शय पानी से खाली नहीं है। पानी जो है वो फातिमा का हक महर है। अब्बास ने जब चुल्लू में पानी उठाया था, उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि अब्बास को सुम्मा माद अल्लाह कोई सजा मिली थी। सिर्फ चुल्लू में पानी उठाने का मकसद ये था, दरिया पे कब्जा दिखाना था और पुकार कर कहना था, सुनो जो मुहर्रम को वादा किया था दरिया तुमसे छीन कर रहेंगे, ये बताओ आज से दरिया तुम्हारा है या दरिया हमारा है। चुल्लू में पानी उठाना सिर्फ बताना था, पानी किसी और की जागीर नहीं, मेरी माँ फातिमा ज़हरा की जागीर है। मेरी माँ फातिमा ज़हरा की जागीर है। जुमला कहाँ छोड़ा था के मादरे ईसा से अफजल, इसी तरह मादरे इस्माइल से अफजल। कैसे? इस्माइल ने जारी किया चश्मा, अभी जुमला का तभी जो है वो बंद सुनाया था बीच में, वरना जरूरत नहीं थी बंद की। इस्माइल ने जारी किया चश्मा और बंद हो गया, अक्सर बंद हो जाता है। अब्बास ने ठुकराया और जारी हो गया। मुझे नहीं पता कौन समझा है कौन नहीं समझा है। अब्बास ने ठुकराया, जारी हो गया। ऐसा जारी हुआ, बाप और बेटे के तेवर ही कुछ और है ना। बाप के काबे के निशान को कोई नहीं मिटा सकता, अब्बास की कब्र से कोई पानी बाहर नहीं निकाल सकता। बाप और बेटे के तेवर ही कुछ और है। बाप की जो है वो निशान का आने का निशान कोई नहीं मिटा सकता है, बेटे के कब्र पे पानी को कोई सुखा नहीं सकता है। ऐसा कब्जा दिखाया है अब्बास ने। आज भी पानी तवाफ कर रहा है। आज देखिए तवाफ उसी के बेटे के करेगा कि जिसकी माँ का हक महर हो पानी। फातिमा के बेटे है ना, जब जिब्रील आते थे इजाजत किससे लेते थे? फातिमा से। फिर अंदर आते थे हुसैन के पास जाने के लिए फातिमा के बेटे अब्बास से इजाजत लेनी पड़ती है। फातिमा के बेटे अब्बास नहीं। अब बात क्या है कि शबीह अली बनाया। अब अगर अल्लाह जाने नुसैर आएगा कयामत के मैदान में तो क्या मंजर होगा। नुसैर अली को देखकर हैरान परेशान, खुदा मांगता है, मैदान में आ गया तो क्या होगा। शबीह अली बनाकर भेजा अल्लाह ने। अल्लाह जाने नुसैर इस वक्त क्या कहेगा। हर माँ ये चाहती है बच्चा हसीन पैदा हो, तभी वो खूबसूरत तरीन बच्चे की तस्वीर देखती है, ताकि बच्चा कम से कम इस जैसा पैदा हो। ठीक है, मान लिया उम्मुल बनीन ने अली का चेहरा देखा था। थक गए आप, थक गए, मैं आपसे ज्यादा थका हुआ हूँ। ठीक है, मान लिया उम्मुल बनीन ने अली का चेहरा देखा था। पूछना ये है, ए फातिमा बिनते असद, आपने किसका चेहरा देखा कि बच्चा वजहुल्लाह हुआ? आपने किसका चेहरा देखा कि बच्चा वजहुल्लाह हुआ? अब जुमला क्या है, यूसुफ बहुत हसीन है, परवरदिगार यूसुफ के हुस्न के चर्चे ही चर्चे हैं, मगर अल्लाह ने कभी यूसुफ को हसीन नहीं कहा। सवाल ये, यूसुफ बहुत हसीन है, यूसुफ के हुस्न के चर्चे ही चर्चे हैं, अल्लाह जाने परवरदिगार बात क्या है। ये मोमिनीन भी सवाल कर रहे हैं और मेरा भी सवाल है, यूसुफ हसीन तरीन है, चेहरा देखना अली का इबादत है। यूसुफ हसीन तरीन है, चेहरा देखना अली का इबादत है। अल्लाह जवाब देगा, अरे अबू तालिब ना तुम खुद बहको ना हमारे चाहने वालों को बहकाओ। अरे क्यों ना इबादत हो अली का चेहरा देखना। तुमने सवाल किया हसीन यूसुफ है, चेहरा देखना अली का इबादत है। अल्लाह जवाब देगा, भाई कहाँ याकूब के बेटे का चेहरा, कहाँ मेरा अपना चेहरा। कहाँ याकूब के बेटे का चेहरा, कहाँ मेरा अपना चेहरा। अब क्या होगा जब नुसैर चलता हुआ आएगा, सामने कौन है? अंबिया, औलिया, औसिया, इमाम सामने, और खुदा। कौन आया है? नुसैर, जो अली को खुदा कहता है, चलता हुआ। अल्लाह जाने हम क्या मंजर होगा, ना पता चलता अगर उस्ताद कमर जलाली कलम ना उठाते। नुसैर चलता हुआ आया, जो अली को खुदा कहता है।
अब उस्ताद ने कलम उठाया, सलमान जैसा मिकदाद जैसा कोई आया होगा, जाकर कहने लगा भाई यहाँ भी आ गए इजहार ना रवा के लिए, ना थक के नहीं सुनना, यहाँ भी आ गए इजहार ना रवा के लिए, लक़ब तो और भी है शाह लाफता के लिए। अल्लाह जाने क्या मंजर होगा। मैं तो सोच सोच के परेशान हूँ कि वो आया है जो अली को खुदा कहता है, किसके सामने आया है जो खुद खुदा है। माबूद को सजदा किया जाता है, अब्द सजदा करता है। पहला अब्द देखा है कायनात में जिसका चेहरा देखना भी इबादत, जिक्र करना भी इबादत, मोहब्बत रखना भी इबादत। अब अल्लाह जाने क्या मंजर होगा अगर ये मिसरे जाया हो गए, गोया पूरी तकरीर जाया हो गई। शबी है, अली है, अब्बास, मगर अब मुझे नहीं मालूम नुसैर किसको देखकर जो है वो अपना खुदा कहेगा। दोनों एक जैसे आ गए ना। सिफीन में क्या हुआ था, यहाँ भी अली है, यहाँ भी अली है, पहचान नहीं पा रहे थे। जबकि वो 13 बरस के थे, वो 62 बरस के थे। अब्बास 13 बरस की उम्र में 62 बरस के अली लग रहे थे। अब वो क्या क्या कह रहे हैं उस्ताद कमर जलाली, यहाँ भी आ गए इजहार नारवा के लिए, लक़ब तो और भी है शाह लाफता के लिए। अरे नुसैरियो न कहो हश्र में अली को खुदा, खुदा के सामने तो चुप रहो खुदा के लिए। मौला आपको सलामत रखे। आप जिस बेदारी से सुन रहे हैं, मैं इतना अच्छा पढ़ नहीं रहा जितना अच्छा आप सुन रहे हैं। वजह आप जानते हैं, मुसलसल जो है वो जिक्र हो रहा है आले मोहम्मद का चांद रात से, और अच्छा वक्त वही होता है कि जो आले मोहम्मद के जिक्र में गुजर जाता है। वजह यह गैरों के जिक्र में थकन होती है, अली के जिक्र में थकन नहीं होती है। गैरों के जिक्र में पुराना होता है, बल्कि गैरों के जिक्र में तो कुछ होता ही नहीं है। अली के जिक्र में सब कुछ नया होता है, कुछ पुराना नहीं होता है। वजह अनीस ने भी कहा था ना, गैर की मदा करूं शय का सनाखा होकर, मुजराई अपनी हवा खोऊं सुलेमा होकर। ये जबान सिर्फ अली की मदा के लिए बनी है, अली की मदा की जाएगी, औलाद अली की मदा की जाएगी। वजह यह है कि गैरों का जिक्र नहीं किया जाता है। जमाना काफिर कहता रहे, जमाना मुशरिक कहता रहे, जमाना जो है वो अली कहता रहे, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। हमें इनको जवाब देना है या इनके बाबा को जवाब देना है। और असल बात यह है कि अभी तो चले जाते हैं, भाग जाते हैं, अरे भाई बहुत फजाइल होते हैं, हम नहीं जाएंगे, फला जाकिर को नहीं सुनेंगे, फला खतीब को नहीं सुनेंगे, बहुत अली अली करते हैं, गुलू हो जाता है, गाली है गुलू करते हैं। अल्लाह जाने तब क्या मंजर होगा जब मेहदी काबे में आके वो अली बताएंगे जो असल में अली है। तब हिम्मत है कहने की कि इमाम जमाना ज्यादा अली अली ना करे, अली के इश्क में गुलू हो रहा है। तब तो नहीं कह सकते ना, जुर्रत ही नहीं है, कैसे कहेंगे। वजह ये अगर नयाम से तलवार सिर्फ निकलने की जब आवाज आएगी ना, इसी दहशत में मर जाएंगे। अल कायम फिल कुरान किताब का नाम है। एक रात पहले हर दुश्मन अली की शक्ल जानवर में मस्क हो जाएगी। आपको और मुझे पहचानने में आसानी हो गई है। जो भी जानवर घूमता हुआ दिखाई दे, देखिए मैं तो सबसे पहला काम ये करूंगा, मुझे जैसी दिखेगा मैं तो सबसे पहले जाके पत्थर मारूंगा। वजह ये है कि अली के खिलाफ बोलता रहा, अब्बास को गैर मासूम बोलते रहे, अब्बास को सैयद नहीं बोलते रहे, मुस्लिम को गैर मासूम बोलते रहे। वजह ये हमारा अकीदा भी ये है। देखिए मुस्लिम ने खुतबे में फरमाया था अपने, तुम इन्हें जन्नत की बशारत देते हो, आओ जो हवाला देखना चाहे मैं हाजिर हूँ। मुस्लिम ने कहा था कहाँ, जिब्रील की लोरियां सुनने वाला पेशावा लड़कियों के गाने सुनने वाले के बराबर हो सकता है। तुम उस हुसैन की बैत क्या तलब करते हो जिसके हाथ की बैत अल्लाह की हाथ की बैत है, और तुम जानते हो तुम इन सबको जन्नत की लालच देते हो। अरे आओ मैं तुम्हें बताऊं जन्नत कहाँ मिलती है। हुसैन के मुर्तजिस के खाक के पीछे चलते रहो, जन्नत तक नहीं, जन्नत तुम तक आ जाएगी। ये नहीं है जन्नत तक पहुंच जाओगे। अब जमाना काफिर कहता रहे, मुशरिक कहता रहे। हदीस नबवी एक किताब है फारसी जबान में, उसमें मिसरा है, उसमें जुमला ये है, मीसा में तम्मार से भी रिवायत है, मुख्तार से भी रिवायत है। मुख्तार को जैसी इब्न ज़ियाद ने कहा ना ओ काफिर, मुख्तार ने पुकार कर देखिए मुख्तार ने हमें बता दिया है कि जब भी काफिर कहा जाए, गाली कहा जाए, जो भी कुछ भी कहा जाए, मुख्तार ने बताया कि कहना क्या है। जैसी कहा इब्न ज़ियाद ने ओ काफिर, मुख्तार ने कहा कहे जमाना हमें काफिर, कहे जमाना हमें मुशरिक। मुख्तार ने पुकार कर जिसे जिंदगी में एक मर्तबा अली के इश्क में काफिर ना कहा गया हो, उसका ईमान अभी अधूरा है। नारा
बुलंद नारे तकबीर। जिसे जिंदगी में एक मर्तबा अली के इश्क में काफिर ना कहा गया हो, उसका ईमान अधूरा है। जब भी गाली मुशरिक काफिर कहा जाए, समझ जाए ईमान मुकम्मल हो चुका है, ईमान मुकम्मल हो चुका है। अब परवाह नहीं है, जमाना कहता रहे हम खुश हो। ठीक है, वाहिद इल्जाम है जिसमें खुशी होती है। कोई आपको काफिर कह के देखे, किसी और को कहिए, आग बगोला हो जाएगा। इश्क अली में काफिर कहना भी अच्छा लगता है, सुनना भी अच्छा लगता है। ना ना ना, आपने गौर ही नहीं किया, मैंने कहा कहना भी अच्छा लगता है। जो विलायत अली पे नहीं है उनको कहना अच्छा लगता है, हमें सुनना अच्छा लगता है। ना ना ना, जो मुझे हैरानी से देख रहे हैं उनके लिए जुमला कह दूं। अल्लाह ने कहा ना, या अय्युहर रसूल बल्लिग रसूल, ऐलान कर दीजिए। अगर आपने ऐलान ना किया तो कार्य रिसालत का अंजाम ना दिया। अब सवाल क्या है, अल्लाह ने कहा आपको इन काफिरों से खतरा नहीं है। मुझे पता ही नहीं चलता अगर मैं इमाम काजिम की हदीस ना पढ़ता। काजिम कज़वीनी ने अपनी किताब में लिखा, मिनल महद इलल लहद में, पुकार कर का सुनो, जो उसे ना माने वो काफिर नहीं होता है, जो अली को ना माने वही काफिर होता है। आखिरी दो चार जुमले हैं, जो अली को ना माने वही काफिर होता है। बहुत कुछ पढ़ना था सरकार वफा पे, मगर अब वक्त नहीं है। ज़ाहिर है कि तबीयत भी जो है वो बिल्कुल साथ नहीं दे रही है। मौला हिम्मत देते रहे, मैं आपके हवाले करता रहूंगा। वो अली, देखिए, अगर कोई किसी बड़े आदमी के साथ साए में रहता है ना, उसकी पहचान वो बन जाती है। अब्बास रहे हुसैन के साए में, अपनी पहचान बनाई अबुल फजल। फजीलतों का बाब जहां फजीलतें जा जाकर रुजू करती हैं, कदमों पे आती हैं फजीलतें, आ जाइए हमें अपना लीजिए। वही इस मनसब पे हो सकता है जिसके बाप के लिए लफ्ज फजीलत खल्क हुआ हो। फजीलतें रुजू करती हैं अब्बास की तरफ। कोई किसी और के साए में रहे, उसकी पहचान वो बन जाती है। अली का बेटा होना सबसे बड़ी फजीलत है। कहलवाया गुलाम हुसैन, सबसे बड़ी फजीलत। अभी अभी जुमले हैं, अभी 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 तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। अभी तो मैं एक चीज ऐसी जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, जिससे सरकार वफा आपको समझ में आएंगे। बाबुल हुसैन, हुसैन का दरवाजा, बेटा जो है वो अली का, कह रहा गुलाम हुसैन। कुछ चीजें ठुकरा कर भी अगर ठुकरा दी जाए, उसमें भी फजीलत बन जाती है। लुकमान को अल्लाह ने कहा भाई खिलाफत दे रहा हूँ, लोगे? कहा नहीं परवरदिगार, खिलाफत तो नहीं चाहिए। फिर भी लुकमान पे सूरा आ गया, इज्जतदार बन गए। गौर नहीं किया, मेरा जुमला नहीं है, जुमला क़िबला तालिब जौहरी साहब अल्लाह मकामहू का है। उन्होंने फरमाया था भाई, जो अली नुसैरियों की दी हुई खुदाई नहीं लेता, तुम्हारी खिलाफत कहां से ले लेगा? जो अली नुसैरियों खुदाई झोली में आ रही थी, अली कह रहे खुदाई नहीं चाहिए, खिलाफत भी झोली में आ रही थी, अली कह रहे थे नहीं चाहिए। वजह क्या है? विलायत का मनसब इतना बड़ा है। अब क्योंकि मैं वली हूँ, अब मैं जिसे चाहूँ वली बना दूं, उसमें चाहे अब्बास को वली बना दूं, ज़ैनब को वली बना दूं, उम्मे कुलसूम को वली बना दूं, मुस्लिम को वली बना दूं, अली अकबर को वली बना दूं, हत्ता के कलंदर को वली बना दूं। जिसको मैं चाहूं अब वली बना सकता हूं, मेरे सिवा कोई वली नहीं बना सकता। देखिए अशरे में मैंने जुमला कहा था, अगर शायद यहाँ कोई मौजूद, अगर हादी बुलगरावी साहब यहाँ मौजूद हो, अभी दिख नहीं रहे, वहाँ मौजूदा विलायत अली ही नजात है, और यही नजात है, इसके अलावा कुछ भी नजात नहीं है। अली की विलायत ही नजात है, यही नजात, मुकम्मल नजात। नमाज जरिया नजात, रोजा जरिया नजात। भाई यहाँ मसूद रिजवी साहब मौजूद हैं, मौला इन्हें सलामत रखे। इनकी डायनेमिक एविएशन सर्विसेज है, ये ट्रैवलिंग का जो है वो काम करते हैं। अगर मैं इनके पास जाऊं और कहूं सरकार मुझे वीज़ा लगवाना है किसी मुल्क का, कहेंगे ठीक है आ जाए लगवा लीजिए, इतने इतने डॉक्यूमेंट्स हैं, ये जमा करवाइए। करवा दिए जमा। मैंने कहा जी ये सारे डॉक्यूमेंट में क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होती है हम मुझसे बेहतर जानते हैं। क्या होता है, मिसाल के तौर पर 3-4 गिनवा देता हूँ। पासपोर्ट होता है, अकाउंट स्टेटमेंट होता है, माँ बाप का CNIC होता है, बेफॉर्म होता है, पासपोर्ट और बहुत सारी चीज़ें ऐसा ही है। अगर डॉक्यूमेंट की फाइल में एक भी चीज़ की कमी है, वीजा ऑफिसर क्या करेगा? रिजेक्ट, रिफ्यूज। हम समझे था हमारी फाइल मुकम्मल है, वीजा ऑफिसर के पास गए, उसने रिजेक्ट कर दिया, उसने रिफ्यूज कर दिया। क्यों? एक डॉक्यूमेंट कम है। किसी दूसरे मुल्क जाने के लिए इतनी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं, अगर एक डॉक्यूमेंट भी कम हो जाए, वीजा ऑफिसर वीजा नहीं देता है, तो जन्नत का वीजा कैसे मिलेगा? और जन्नत की वीजा ऑफिसर फिजा है।
जन्नत की वीजा ऑफिसर फिजा है। अब जुमला क्या है? जुमला ये है कि भाई दुनिया समझी कि हमने जो है वो डॉक्यूमेंट की फाइल बना ली है। कौन सी फाइल बनाई है भाई? हमने बनाया है नमाजे, रोजे, हज, ज़कात, हुक्म से जिहाद। लेकर पहुंचे जैसे ही जन्नत के दरवाजे पे, वीजा ऑफिसर ने कहा सब कुछ ले आए। कहाँ सब कुछ ले आया? कहा ये बताओ विलायत अली लाए हो या नहीं लाए हो? का नहीं, वो तो नहीं लाया। का जाओ, रिजेक्ट कर दिया गया, रिफ्यूज कर दिया गया। अली की विलायत नहीं है। हाँ मगर एक पैमाना है इस पे, अगर कुछ भी ना हो, अली की विलायत हो तब भी अप्रूवल मिल जाता है। किसी और मुल्क में एक डॉक्यूमेंट पर अप्रूवल नहीं मिलता है। इसी तरह एक चीज होती है डिपोर्ट करना। ठप्पा लगा दिया भाई, आ ही नहीं सकते 10 साल। क्यों? झूठ बोला तुमने। क्या झूठ बोला भाई वीजा ऑफिसर? झूठ ये बोला तुमने कि तुमने जो है वो कहा कि भाई बात ये है कि मैंने कभी इस मुल्क के लिए अप्लाई नहीं किया, हमारे सिस्टम में आ गया सब कुछ। तो जब यहाँ के सिस्टम में आ सकता है, वहाँ के सिस्टम में नहीं आ सकता। वहाँ के सिस्टम में आया, आपने झूठ बोला, हम भी अब्बास को मासूम कहते हैं। बाबा हो गई तकरीर। आपने झूठ बोला, हम भी मुस्लिम को मासूम कहते हैं। आपने झूठ बोला, हम भी जंजीर का मातम करते हैं। आपने झूठ बोला, हम भी कमा का मातम करते हैं। आपको डिपोर्ट का ठप्पा लगेगा। जो भी अब्बास को गैर मासूम का डिपोर्ट का ठप्पा। खत्म हो गया बात, एक जुमला सुनाना, तकरीर खत्म हो गई। इतने फजाइल अब्बास के। किसके बेटे? अली के बेटे, फातिमा के बेटे, बाबुल हुसैन, हुसैन का दरवाजा। अब्बास पे कम से कम कयामत तक का वक्त चाहिए फजीलत बताने के लिए। वजह यह है कि अली का बेटा है, फजीलत खत्म नहीं हो सकती। कौन अली? वो अली कि जिसने कहा या रसूल अल्लाह, मुझसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं या हुसैन से? आखिरी जुमला है, कहा हुसैन से। हुसैन ने कहा बाबा मोहब्बत उससे ज्यादा होगी जो शरफ में ज्यादा होगा। हुसैन ने, अली ने कहा बेटा हुसैन मुफाखरा मुझसे? कहा जी बाबा अपने फजाइल पढ़िए, मैं अपने फजाइल पढ़ता हूँ। मुफाखरा पता है ना क्या होता है? आले मोहम्मद में तकाबुल नहीं होता, मुकाबला नहीं होता। अली और जहरा का हुआ था। आयतुल्लाह सैयद अहमद मुस्तंबित ने अपनी किताब में लिखा था, शाहजहां अली ने कहा मैं सफा का बेटा, बीबी ने कहा मैं सिदरतुल मुंतहा की बेटी। इसे कहते हैं मुफाखरा। अब मुफाखरा हो रहा है अली और हुसैन का। उस अली से मुफाखरा है जिसके लिए लफ्ज़ फजीलत भी खल्क हुआ। हुसैन भी जानते हैं लफ्ज़ फजीलत अली के लिए खल्क हुआ है, और अली भी जानते हैं हुसैन के फजाइल क्या है। अब अगर ये जुमला जाए होगा, आखिरी जुमला तकरीर का ये जुमला जाए होगा, गोया पूरी तकरीर जाया हो गई, क्योंकि यहीं से आखिरी जुमला अब्बास बताऊंगा, तकरीर खत्म हो जाएगी। अब जुमला क्या है? अली ने, हुसैन ने कहा बाबा आप अपने फजाइल पढ़िए। अली ने कहा मैं अव्वलुल आबिदीन हूँ, अज़दुल ज़ाहिदीन हूँ, अमीरुल मोमिनीन हूँ, इमामुल मुत्तकीन हूँ, असले शरफ हूँ, मैंने हदफ हूँ, शाह मशरकैन हूँ, दिलों का चैन हूँ, फातिह बद्र हुनैन हूँ, मौलूद काबा हूँ, वली खुदा हूँ, ऐनुल्लाह हूँ, नूरुल्लाह हूँ, लिसानुल्लाह हूँ, सिर्रुल्लाह हूँ, बाबुल्लाह हूँ, अब्दुल्लाह हूँ, असदुल्लाह गालिब हूँ, आयतुल्लाह उज़्मा हूँ, मैं अली इब्न अबी तालिब हूँ। उसके बाद जुमला का मैं वसी रसूल हूँ, जानशीन रसूल हूँ, शोहर बतूल हूँ, मैं वो हूँ जिसने दो उंगलियों से दर खैबर को उठारा, मैं जो हूँ वो दो तलवारों से लड़ने वाला हूँ, दो नेज़ों से लड़ने वाला हूँ। आप समझ रहे, मैंने जुमला कह दिया। अगर अब जो जुमला कहने जा रहा हूँ, ये जुमला आपने इतने ही सन्नाटे में सुन लिया तो गोया सब कुछ जाया हो गया, क्योंकि आलम इस्लाम के भी कुछ सन्नाटे ऐसे हैं, अली ना होते सन्नाटे सन्नाटे ही रह जाते। सिर्फ अली का काम है खामोशियों को तोड़ना। अब जुमला दोबारा सुनिए, मैं तकरीर को खत्म करूं। जुमला क्या है? किताब का नाम है किताबुल फजाइल, और एक किताब है दमदुस साकिबा। दमदुस साकिबा में आपको आधा मुफाखरा मिलेगा, किताबुल फजाइल में आपको मुकम्मल मुफाखरा मिलेगा। आखिरी जुमला सुनिए, हुसैन ने कहा बाबा आप अपने फजाइल पढ़िए, मैं अपने फजाइल पढ़ता हूँ। हुसैन ने, अली ने कहना शुरू किया, अना अव्वलुल आबिदीन, अना अज़हदुल ज़ाहिदीन, अना अमीरुल मोमिनीन, अना इमामुल मुत्तकीन, मैं असले शरफ हूँ, मैंने हदफ हूँ, शाह मशरकैन हूँ, दिलों का चैन हूँ, फातिह बद्र हुनैन। पीछे वाले मेरा साथ एक मोमिन बेदार हो जाए। मैं फातिह बद्र हुनैन हूँ, मौलूद काबा हूँ, वली खुदा हूँ, ऐनुल्लाह, नूरुल्लाह, लिसानुल्लाह, सिर्रुल्लाह, बाबुल्लाह, अब्दुल्लाह, असदुल्लाह गालिब, आयतुल्लाह उज़्मा, अली इब्न अबी तालिब हूँ, शोहर बतूल हूँ, जानशीन रसूल हूँ, वसी रसूल हूँ, खलीफा रसूल हूँ। जुमला आपके हवाले पुकार कर का सुनो, अना सलातुल मोमिनीन व सयामुहु, अना हय्या अला सला, अना हय्या अला फला, अना हय्या अला खैरिल अमल। अना हय्या अला सला। अली ने जो है वो काम जो है वो कैसा खराब किया है?
अली कह रहा मैं मोमिन का रोज़ा, मैं ही मोमिन की नमाज हूँ, मैं ही हय्या अला सलाह हूँ, मैं ही हय्या अल फलाह हूँ, मैं ही हय्या अला खैरिल अमल हूँ। दिल चाहता जुमला कहते रहो कहते रहो कहते रहो कहते रहो। कौन सा? अना सलातुल मोमिनीन व सयामुहुम, अना हय्या अला सलाह, अना हय्या अल फलाह, अना हय्या अला खैरिल अमल। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जो हवाला देखना चाहे मैं खादिम आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अना हय्या अला सलाह, अना हय्या अल फलाह, अना हय्या अला खैरिल अमल। पुकार कर का बेटा हुसैन सुनो, अभी मैंने अपनी फजीलत का आधा हिस्सा भी नहीं पढ़ा है। हुसैन ने कहा बाबा मैं फिर भी आपसे शरफ में ज्यादा हूँ। का बेटा वो कैसे? का बाबा मेरा बाप अमीर अल मोमिनीन है, बाबा मेरा बाप अमीर अल मोमिनीन है, मेरी माँ फातिमा जहरा है, मेरा भाई हसन मुश्तबा है। आप माने या ना माने, मेरे बाप जैसा आपका बाप नहीं, मेरी माँ जैसी आपकी माँ नहीं, मेरे भाई जैसा आपका भाई नहीं। मेरे बाप जैसा आपका बाप नहीं, मेरी माँ जैसी आपकी माँ नहीं। देखिए जो जिससे मुतासिर होता है उसके नाम पे नाम रखता है, जो जिससे मुतासिर हो उसके नाम पे नाम रखता है। किसी साइंसदान के नाम पे नाम रखेंगे भाई आपके वाले साइंसदान से मुतासिर थे, यानी जिसको जिससे उनसियत होती है उसके नाम पे नाम रखा जाता है। अल्लाह जाने अबू तालिब ने कब नाम अली रखा था, कितनी उनसियत थी अबू तालिब को परवरदिगार से। दुनिया कहती रहे काफिर अल्लाह के नाम पे अली का नाम रखा है, वो अली उल आला है, वो अली उल अजीम है, ये अली है। यानी कैसे? जो देखिए अगर आलिम बेटा चाहिए तो आलिम घर में शादी करनी पड़ेगी। आलिम बेटा तो आलिम घर में शादी, आलिम बेटा आलिम घर में शादी, बहादुर बेटा बहादुर घर में शादी। जुमला कह दूं, मुहिब्बे अली बेटा तो उम्मुल बनीन के घर में शादी। हो गए तकरीर खान, मुहिब्बे अली बेटा उम्मुल बनीन के घर में शादी। अब्बास की धात ऐसी, जिस अली के इतने फजाइल उसने गोद में लेकर अबुल फजल कहा था। जिस अली के लिए इतने फजाइल आए हैं वो अब्बास को फजीलतों का बाप कह रहे हैं। अल्लाह जाने, आप सोचते रहिए क्या जुमला है। जिस अली के लिए लफ्ज़ फजीलत खल्क हुआ वो अब्बास को आगोश में लेकर अबुल फजल कह रहे हैं। और अब्बास के कैलिबर का बहादुर कायनात में कोई नहीं है सिवा चार के, अली, हसन, हुसैन, मुस्लिम। ये चार कैलिबर के बहादुर। क्यों? बाकी सबको तो अब्बास ने तलवार चलानी सिखाई है। नकाब ली और आ गए अली अकबर को आजमाने के लिए। कहा ये बताओ मुझसे लड़ोगे? कहाँ? कहा मेरे साथ एक है, कल ले आओ। कहा मेरे साथ 2 है, कल ले आओ। कहा मेरे साथ 10 है, कल ले आओ। कहा मेरे साथ 25 है, कल ले आओ। कहा मेरे साथ जो है वो 50 है, ले आओ। कहा मेरे साथ पूरा लश्कर है। अली अकबर ने कहा काम करो तुम पूरा लश्कर ले आओ, मैं तन्हा चाचा अब्बास को ले आता हूँ। थक के सुन रहे हैं आप? तुम पूरा लश्कर ले आओ, मैं तन्हा चाचा अब्बास को ले आता हूँ। अब्बास एक लश्कर के बराबर है। तभी तो जब ओन और मोहम्मद गए थे तो मंजर क्या था? यही तो मंजर था। मामू से इजाजत ली थी, याद है 2 बरस पहले, आपको याद होगा जरा दो मोहम्मद पे। अब फिर उस्ताद कमर जलाली के जो है वो बंद याद आ गए हैं क्या? मिशन आखिरी बात और तकरीर खत्म हो गई। भाई अब्बास के जब शागिर्द निकले हैं पैरों पे हाथ लगाया, इजाजत ली। अब्बास ने कहा देखो भाई मजा जब आएगा जब हमारे साथ के खैमे पे हमला करोगे। एक चीज होती है गलतुल आम, एक होती है गलतुल अवाम। गलतुल आम जो हर कोई गलत कह रहा होता है, गलतुल अवाम जो अवाम गलत कह रही होती है। गलतुल आम, गलतुल अवाम। जैसे गलती लफ्ज है, गलती लफ्ज नहीं है, ऐसा ही है। मुझे नहीं मालूम यहाँ किबला मौलाना अल्लामा हुसैन अब्बास आब्दी है साहब तशरीफ फरमाए, मेरी इस्लाह भी हो जाए, और अगर किसी को मालूम है तो मुझे आके बता दे, मेरे लिए इजाफा भी हो जाए। मुझे नहीं मालूम जुमला किसका है, मैंने आज से कोई 8-10 बरस पहले कहीं सुना था, मुझे नहीं मालूम जुमला किसका। जिसे मालूम है वो आके मुझे बता दे, मेरे लिए इजाफा हो जाएगा। वो कहते थे भाई एक चीज़ है गलतुल आम, एक चीज़ है गलतुल अवाम। अब ना मैं कोई नुक्ता कहूँगा ना कोई फिकरा कहूँगा, एक जुमला कहूँगा तकरीर खत्म कर दूंगा और मोहम्मद का बंद सुना के। क्या जुमला है? वो कहते थे भाई तख्त सही तखत गलत। इतनी थक के सुनेंगे तो समझिए फिर आपने सब कुछ जाया हो गया। गलतुल आम, गलतुल अवाम, एक चीज कि जो राइज हो चुकी है, चली जा रही है मगर गलत है। क्या? तख्त सही तखत गलत।
अब मुझे नहीं मालूम किसके जहन में आया है, किसके जहन में नहीं आया है। बहरहाल मैं जुमला कह के चला जाऊंगा, कोई नाराज हो जाए। बहरहाल देखिए, हमने यही सीखा अपने बुजुर्गों से, आपकी नाराजगी बर्दाश्त है, इनकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं है। आपकी नाराजगी की वजह से फजाइल पढ़ना छोड़ नहीं सकते हैं, इनकी नाराजगी बर्दाश्त है, चाहे दुनिया जो है वो नाराज होती रहे, परेशान होती रहे। अब जुमला सुनिए, देखिए मैं कोई जुमला नहीं कहूंगा, अगर जुमला जाया हो गया अफसोस रह जाएगा। वो कह रहे भाई एक चीज है गलतुल आम, एक चीज है गलतुल अवाम, यानी तख्त सही तख्त गलत, गलती सही गलती सही गलती गलत। दोबारा सुनिए, अभी भी आप गौर नहीं कर रहे, आप पहुंच ही नहीं रहे। मैंने जुमला क्या कहा? मजा जब आएगा जब हमारे साथ के खैमे पे हमला करोगे। नहीं समझे, नहीं समझ रहे। आखिरी जुमला है, थोड़ा सा मेरा साथ दे। बात क्या है, एक चीज जो राइज हो चुकी है, तख्त सही। अब जुमला कह रहा हूं, चाहे जाया हो जाए, आप जाने जुमला जाने। तख्त सही तख्त गलत, तख्त सही तख्त गलत, उम्र सही तख्त सही। देखिए मैं लफ्ज की बात कर रहा हूँ, तख्त सही तख्त गलत। अब चले थे तेरे में और कहा था भाई लुत्फ जब आएगा जब हमारे साथ या खैमे पे हमला करोगे। एक बार मामू ने इजाजत दी और मोहम्मद ने तलवार निकाली, यहाँ से मोहम्मद ने हमला किया, वहां से औन ने हमला किया। एक बार पुकार कर कहा उस्ताद कमर जलालवी ने, ये बच्चे शिमर की जानिब जो नागहां आए, तो उसने बढ़ के कहा तुम यहाँ कहाँ आए? आप सलामत रहे। ये बच्चे शिमर की जानिब जो नागहां आए, तो उसने बढ़ के कहा तुम यहाँ कहाँ आए? जहां न खौफ से रुस्तम सा पहलवान आए, तो कहा ये बच्चों ने हम खेलते यहाँ आए, तो कहा ये बच्चों ने हम खेलते यहाँ आए। जो पूछा नीम चौको, बोले इससे काम भी है, हमारे खेल का एक नाम कत्लेआम भी है, हमारे खेल का एक नाम कत्लेआम भी है। खत्म के बाद कोई मिसल अब्बास नहीं, कोई मिसल हुसैन नहीं। वजह ये, एक आलिम ने दावा किया था दौरान तकरीर, कहा था अल अब्बास अल्लामा मुकर्रम की किताब है, उन्होंने कहा था भाई बात ये है, अब्बास शजा बहुत थे, इल्म में कमजोर थे। रात में अब्बास ख्वाब में आए, कहा ये बताओ इल्म कहाँ से हासिल किया? कहा बाबुल इल्म से, अली के दर से। कहा 1400 बरस बाद अली के दर से इल्म हासिल करके तुम आलिम बन गए। जिसने अली की जबान चूसी हो वो आलिम नहीं हो सकता। एक जोरदार तमाचा अब्बास ने ख्वाब में मार दिया। हमें बता दिया है गुस्ताखे अब्बास की सजा इस दौर में तमाचा है, उस दौर में मेहदी की जुल्फकार है। इस दौर में तमाचा, उस दौर में मेहदी की जुल्फकार। उम्मन आप ये जुमला मसाइल में सुनते हैं, आपकी मर्जी है मसाइल में सुनिए, फजाइल में, मगर मेरा दिल है क्या फजाइल में सुनिए। शाहजादी से पूछा क्या लाएंगे शफात के लिए अपने हज़ारों की? कहा बास के 2 कटे हुए बाजू काफी है, काफी है बास के 2 कटे हुए बाजू। ये आपकी मोहब्बत है, जो फजाइल में सुन रहे हैं फजाइल में, जो मसाइल में वो मसाइल में। अब्बास के 2 कटे हुए बाजू काफी हैं। ये पंजा जमानत है हुसैन की भी, हुसैन की मजलिस की भी। एक शायर ने कहा हिदायत अब्बास की पनाह में थी आशूर के रोज। सो गया, रात में ख्वाब में हुसैन आए, का मिसरा क्यों काटा? का इसलिए कि कहीं आपकी शान में गुस्ताखी ना हो जाए, आप तो हिदायत जो है वो आपसे मिलती है ना। तो कहा सुनो अगला मिसरा कहो, हुसैन जैसा इमाम भी अब्बास की पनाह में था, हुसैन जैसा इमाम भी अब्बास की पनाह में, जिनकी आंखों से आंसू निकल आए मौला उन्हें भी सलामत रखे, जिन्होंने दाद दी है इस जुमले पे मौला उन्हें भी सलामत रखे। वजह यह है उस अब्बास की शहादत, अभी आपने पूरे वक्त जुमला फजाइल में सुना ना, मगर जब अक्सर इस पे सोचते हैं ना तो गिरिया बढ़ जाता है। फातिमा ने कहा था अब्बास मेरा बेटा है। जब हुसैन निकले थे ना 28 रजब को, तो पुकार कर कहा था हुसैन से, हुसैन जरा अब्बास को मेरी कब्र के करीब बुलाओ। करीब आए कब्र के, पुकार कर कहा अब्बास हो गैर के शिकम के, मगर मैंने अपना बेटा कहा है। अब्बास आज से मेरा हुसैन तुम्हारे हवाले। मौला आपके इस हाय को सलामत रखे, जिस तरह आपने हाय कही है। बीबी आपसे राजी हो, 5 मिनट की जहमत है, अलम आएंगे, आप अलम की जियारत करेंगे, झूला आएगा। वो अब्बास कि जब ज़ैनब सवार होना चाहती थी 28 रजब को, हर किसी ने आगे बढ़ के चाहा कि सवार करवाएं, मगर ज़ैनब ने कहा मुझे सवार वो करवाएगा कि जिसे मेरे पर्दे का जामिन बनाकर भेजा गया है। ये मंजर ज़ैनब को 11 मुहर्रम को याद आया कि
कि जब ज़ैनब को सवार करवाने वाला कोई मौजूद नहीं, जब अब्बास जाने लगे ना, पुकार कर कहा आका जंग में जाने की इजाज़त दे दीजिए। हुसैन ने कहा अब्बास कैसे इजाज़त दे दूं, तुम मेरे लश्कर के अलमदार हो। कहा आका जिस लश्कर का अलमदार बनाया था वो लश्कर तो अब बचा ही नहीं है। पुकार कर कहा नहीं अब्बास तुम्हें इजाज़त नहीं दे सकते, बस ये जुमला कहना था कि एक मर्तबा सकीना सूखी हुई मश्क लेकर आई। पुकार कर कहा चचा अब प्यास बर्दाश्त नहीं होती है। हुसैन ने कहा बेटा सकीना चचा को भेज तो रही हो, चचा लौट कर वापस नहीं आएगा। चचा को भेज तो रही हो, चचा लौट कर वापस नहीं आएगा। जानते हैं जब हुरमुला को पकड़ा गया ना तो उससे पूछा बता तूने करबला में क्या जुल्म किए। कहा अमीर मेरे पास 3 तीर थे, तीनों तीर मेरे 3 मुंह के 3 भाल के तीर थे, मैं ये तीर जानवरों के शिकार के लिए इस्तेमाल करता था। कहा बता तूने करबला में पहला तीर कब चलाया। कहा अमीर ये वो वक्त था जब हुसैन के खैमों से आला तश की आवाजें आ रही थी। अब्बास ने मशकीजे को भरा, एक बार जाने लगे। मुझे उमर साद ने कहा अगर हुसैन के खैमों तक पानी पहुंच गया बड़ी हाशिम के जवान बड़ी शजात के साथ लड़ेंगे। हुरमुला कहता है मैंने घोड़े की आड़ में बैठकर घुटनों के बल तीर को कमान में जोड़ा, मैंने मशकीजे का निशाना किया, मशकीजे को छेदता हुआ अब्बास के सीने में पेवस्त हो गया। उसके बाद कहा तूने बता करबला में दूसरा तीर कब चलाया। कहा अमीर दूसरे तीर का हाल नहीं सुना सकता, चाहे तू मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे। कहा अमीर तीसरा तीर बताता हूँ। तीसरा तीर मैंने जब चलाया कि जब हुसैन ने मेमने को मैसरे पे उल्टा, मैसरे को कल्ब लश्कर पे उल्टा, हुसैन अपनी पेशानी से अपना पसीना साफ कर रहे थे, हुसैन का हाथ अपने माथे पर था, मैंने तीर को कमान में जोड़ा, हुसैन के हाथ की तरफ निशाना किया, हुसैन के हाथों को छूता हुआ हुसैन के माथे में पेवस्त हो गया। कहा बता तूने करबला में दूसरा तीर कब चलाया। कहा अमीर दूसरे तीर का हाल नहीं सुना सकता, चाहे तू मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे, अभी झूला आएगा ना आप झूले की भी जियारत करेंगे। इसके बाद जुमला कहा, मुख्तार ने तलवार को निकाला, उसने कहा अमीर बताता हूँ ये वो वक्त था जब हुसैन अपने हाथों में एक कुरान लेकर आए थे। पुकार कर हमें लगा हुसैन अभी सुलो नामा करेंगे, मगर हुसैन ने हवा में बुलंद किया। और मुला कहते हैं मैंने तीर को कमान में जोड़ा, मैंने निशाना किया, अली अकबर ने हुमक कर हुसैन की नुसरत की और तीर का शिकार खुद बन गए। अब जुमले बड़े कयामत के हैं, अभी तक मैं इत्मीनान से मसाई पड़ा था, अब सीने पे हाथ मारिएगा या अब्बास कहिएगा। मादर अब्बास बाबुल हवाइज है ना, मौला आपकी झोलियां भरे बाबुल हवाइज, मौला आपको सलामत रखे जिस तरह आप गिरिया कर रहे हैं। एक बार अब्बास चले, मशकीजे को भरा, तीर से लगने से पहले आगे बढ़ा, सीधे हाथ का बाजू कलम किया। अब्बास ने मशकीजे को उल्टे हाथ से थामा, अब्बास का उल्टे हाथ का बाजू कलम हुआ। अब्बास ने मशकीजे के दहानों को दांतों से दबाया, तीर लगा। पुकार कर कहा अरे अब वापस चल, अब मैं हुसैन के खैमों तक नहीं जा सकता। इतने में अब्बास के सर पे गुर्ज लगा, आवाज देकर कहा आका मेरा आखिरी सलाम। हुसैन कमर को थामे हुए पहुंचे और एक जुमला कहा। अब्बास का सर उठाया, अपने जानू पे रखा, मगर अब्बास ने सर को हटा लिया। हुसैन पूछते हैं अब्बास अरे तुम सर क्यों हटाते हो। कहा आका अभी तो आप अपने जानू पे मेरा सर रख रहे हैं, अरे जब आप घोड़े से गिरेंगे तो किसके जानू पे अपना सर रखेंगे। पुकार कर कहा मेरे जनाजे को खैमों तक ना ले जाइएगा, मैं अपनी छोटी शहजादी से बहुत शर्मिंदा हूँ। और जुमला कहा आका मैं जाने से पहले आपकी जियारत करना चाहता हूँ। तो कहा अब्बास क्यों नहीं जियारत करते। कहा आका कैसे जियारत करूँ, एक आंख में तीर मौजूद है, एक आंख में लहू है। सुन लिया, आखिरी 2 जुमले सुनिए, आलम आने वाले हैं। इराक के बहुत बड़े आलिम बहरुल उलूम से किसी ने सवाल किया आगा मन सुनी दे बूदम के हजरत अब्बास बुलंद कामत बूद, हमने सुना है कि हजरत अब्बास बहुत बुलंद कामत थे, मगर ये कब्र तो नन्ही सी बनी हुई है। जैसी ये सवाल सुना फौरन बेहोश हो गए, कुछ देर बाद उठे। बेटे ने कहा बाबा आपको अब्बास के हक की कसम है,
आप बताते क्यों नहीं? तो कहा सुनो, अरे जब हुसैन की वसीयत के मुताबिक हुसैन लाशे को नहर के किनारे छोड़ के चले गए, अशकिया ने अब्बास के लाशे को घेरा, अब्बास के लाशे के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब्बास की कब्र, अली असगर जितनी कब्र बनी, आखिरी जुमला मारा, हुसैन को घोड़े से जमीन पे गिराया गया, हुसैन के सीने पे शिमर सवार हुआ, पहली जर्ब चलाई, आवाज आई अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, दूसरी जर्ब पे कहा अस्सलामु अलैका या फातिमा तो ज़हरा, तीसरी जर्ब पे कहा अस्सलामु अलैका या हसन मुज्तबा, चौथी जर्ब पे कहा अस्सलामु अलैका या वली मुर्तजा। शिमर से पूछा मुख्तार ने ये बता, जब हुसैन पे जर्ब चला रहा था तो हुसैन क्या कहते थे? का हुसैन के लबों से एक जुमला निकलता था, अब्बास अरे उठ के देखो, तुम्हारे भाई को 13 जरबों से काटा जा रहा। या अब्बास